हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स में 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम देखी थी, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और उस पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं फैक्टर थ्योरम के साथ। तो लिखिए फर्स्ट टॉपिक आज का फैक्टर थ्योरम। देखिए फैक्टर थ्योरम क्या है। हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता था कि कोई पॉलिनोमियल px है, आप उसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं। एनी पॉलिनोमियल px व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस ए और अ लीनियर फैक्टर, देन रिमाइंडर विल बी p ऑफ ए। तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता था? p ऑफ ए। ये होती थी हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम के लिए बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ज़्यादा। यहीं से हम फैक्टर थ्योरम का जो रिजल्ट है वो फाइंड करते हैं। देखो कैसे, हमें ये पता है कि अगर px को x माइनस ए से डिवाइड करें तो क्वेश्चन कुछ मिलेगा और रिमाइंडर क्या मिलेगा? p ऑफ ए। अब अगर मैं यहाँ से बोलूँ आपको कि p ऑफ ए 0 हो जाए, इफ़ p ऑफ ए बिकम्स 0, अगर p ऑफ ए 0 हो जाता है तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब px जो है वो x माइनस ए से डिविजिबल हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर p ऑफ ए 0 होता है तो x माइनस ए px का फैक्टर होगा। अगर p ऑफ ए 0 होता है तो x माइनस ए px का फैक्टर होगा। या फिर मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसका मतलब इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा? उस कंडीशन में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं फैक्टर थ्योरम का। px इज अ पॉलिनोमियल of degree greater and equals to 1 and a is any real number and a is any real number. If p of a equals to 0, then x minus a will be factor of px and इट्स वाइस वर्सा। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने कि अगर p ऑफ ए 0 होता है, यदि p ऑफ ए 0 होता है तो x माइनस ए जो होगा वो px का फैक्टर होगा। यदि p ऑफ ए 0 होता है तो x माइनस ए जो होगा वो px का फैक्टर होगा। एंड इट्स वाइस वर्सा, एंड इट्स वाइस वर्सा मतलब अगर x माइनस ए px का फैक्टर हो जाए तो p ऑफ ए कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो इससे हम क्या समझेंगे कि p ऑफ माइनस 2 जो है वो कितना आएगा? 0। सिंपली x प्लस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और रिमाइंडर थ्योरम हमने देखा है कि x प्लस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है? p ऑफ माइनस 2। मैं आपसे कहूँ कि 2x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या बनता है कि x की जगह 1/2 रखने पे हमें कितनी वैल्यू मिलेगी पॉलिनोमियल की? 0। या मैं आपसे कहूँ कि x इक्वल्स टू 3 इज 0, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 3 जो है वो एक फैक्टर है। सही है। मैं कहूँ कि p ऑफ माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब क्या समझे कि x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ px। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना, जिसको हम क्वेश्चन में काम लेने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, शो दैट x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3 आर फैक्टर्स ऑफ
2x पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रूफ कीजिए कि ये दोनों इसके फैक्टर है। अब फैक्टर थ्योरम में हमने क्या देखा है कि अगर x प्लस ए या x माइनस ए फैक्टर होता है तो पी ऑफ ए बराबर 0 होता है। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो x की जगह -1 रखने पे क्या मिलना चाहिए? 0। तो अगर मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है कि भाई x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो मैं क्या प्रूफ कर दूं कि p ऑफ -1 कितना है? 0। तो मैं p ऑफ -1 निकाल लेता हूँ। p ऑफ -1 कितना आ रहा है? -2 -9 -1 प्लस 12। 9 2 11 1 12 0। सही है। ऐसे अगर मैं p ऑफ 3/2 निकालूँ यहाँ से तो देखो कितना मिलेगा, 2 इंटू 3/2 क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। सही है। कितना मिल रहा है यहाँ से? 27/8 9/4। अगर इनको सोल्व करें तो 27/4 माइनस 81/4, तो यहाँ से मिलेगा 54/4 माइनस ये हो जाएगा 6/4 और ये जाएगा 48/4। तो ऐड करने पे ये भी कितना बन जाएगा 54/4, या इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। सही है। तो हमें यहाँ से ये मिल रहा है कि p ऑफ -1 एंड p ऑफ 3/2 0 है। p ऑफ -1 एंड p ऑफ 3/2 आर 0। सही है, ऐसा लिख सकते हैं p ऑफ -1 बराबर 0 एंड p ऑफ 3/2 बराबर 0। सो x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3 आर फैक्टर्स ऑफ px। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px बराबर x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, देन फाइंड a। आपसे पूछा गया है कि अगर x माइनस ए जो है वह इसका फैक्टर है, अगर x माइनस ए इस px का फैक्टर है तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी। अब ज़रा सोचो, अगर x माइनस ए फैक्टर है बिकॉज x minus a is a factor of px, so p of a should be 0। p of a कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो x की जगह a रख दो, a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 बराबर 0। ये a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। आसान है। तो सिंपली आपको अगर बोला है कि ये इसका फैक्टर है तो आप क्या करें, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दें और बराबर 0 कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ x स्क्वायर माइनस 4 इज ए फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 12, देन फाइंड a एंड b। देखिए आपको बोला गया है कि x स्क्वायर माइनस 4 जो है वो इसका फैक्टर है। अब x स्क्वायर माइनस 4 अगर इसको डिवाइड करता है तो एक तरीका तो ये बनता है कि हम इसको डिवाइड कर दें और जो लास्ट में रिमाइंडर आए उसको क्या कर दें, 0 कर दें। दूसरा तरीका क्या बनता है कि हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम लगाएं। फैक्टर थ्योरम कैसे लगाएंगे? हमें पता है कि x स्क्वायर माइनस 4 जो है वो क्या होता है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 होता है क्या। तो अगर कोई नंबर x स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड होता है या कोई पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो x प्लस 2 से भी डिविजिबल है, वो x माइनस 2 से भी डिविजिबल है।
सही है। तो बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो x plus 2 and x minus 2 are also factors of px. Because x square minus 4 is a factor of px, so x plus 2 and x minus 2 also be factor of px. अब x plus 2 भी इसका फैक्टर है और x minus 2 भी इसका फैक्टर है, तो हम क्या कर सकते हैं, सो p ऑफ 2 बराबर 0 एंड p ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि x प्लस 2 फैक्टर है तो p ऑफ माइनस 2 0, क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर तो p ऑफ 2 0। तो हम क्या करें, x की जगह 2 रखें, एक बार माइनस 2 रखें, बराबर 0 कर दे, तो वहाँ से हमें a और b में दो रिलेशन मिल जाएंगे, जिसको सिंप्लीफाई करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। जब x की जगह 2 रखोगे इसमें तो 16 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 12 बराबर 0, तो 4a प्लस 2b प्लस 28 बराबर 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इसको, 2 से डिवाइड कर दें तो 2a प्लस b प्लस 14 बराबर 0, इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब ये तो हमने क्या किया, एक बार x की जगह 2 रखा है, अब एक बार x की जगह माइनस 2 रखेंगे, क्यों, क्योंकि x प्लस 2 भी इसका फैक्टर है। p ऑफ माइनस 2 बराबर, जैसे माइनस 2 रखोगे ये माइनस 8 हो जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना दे देगा, माइनस 16 प्लस, जैसे यहाँ माइनस 2 रखेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4a, यहाँ माइनस 2b प्लस 12 बराबर 0, 2 से डिवाइड कर दो तो 2a माइनस b माइनस 2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं और a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a और b की वैल्यू। देखो इक्वेशन 1 तो ये थी आपके पास, और इक्वेशन 2 जो है वो ये, यहाँ पे प्लस b यहाँ माइनस b सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब एडिशन कर दें तो यहाँ कितना जाएगा, 4a प्लस 12 बराबर 0। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -3। a कितना मिल गया हमें, -3, और a की वैल्यू अगर हम पुट करें तो b मिल जाएगा। a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसी में कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 2, a की जगह -3 माइनस b माइनस 2 बराबर 0, तो -6 माइनस 2 कितना हो गया, -8, b उधर चला जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -8। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x square minus 3x plus 2 is a factor of x power 4 minus px square plus q, then find p and q। देखो सेम पैटर्न है ना, जो पिछला क्वेश्चन किया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस बार आपको क्या दे रखा है कि ये जो पॉलिनोमियल है पी एक्स, एक्स पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, इसका फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब अगर हम देखें ध्यान से तो एक तरीका तो वही डिवीजन है, दूसरा तरीका जो फैक्टर थे हम काम में ले रहे हैं। अगर इसका मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो मुझे मिलता है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो अगर इसका फैक्टर ये है, अगर इसका फैक्टर ये है तो ये दोनों भी इसके फैक्टर होंगे, तो x माइनस 1 एंड x माइनस 2 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ px। तो p ऑफ 1 बराबर 0 एंड p ऑफ 2 बराबर भी 0। जब इसमें एक बार आप 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस p प्लस q बराबर 0, एंड जब 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 16
-4p प्लस क्यू बराबर 0। इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों को सिंप्लीफाई कर दें, सही है। इसको क्या लिखेंगे, 16 -4p प्लस क्यू का कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्शन कर दें, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना गया ये -15 प्लस 3p बराबर 0। 15 इधर जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आपको p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। p की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। और इस p की वैल्यू को अगर हम पुट करें तो हमें q की वैल्यू भी मिल जाएगी। पुट p इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, तो 1 - 5 प्लस क्यू बराबर 0। क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। सही, तो कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग। ये थी फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखिए, जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे डिविडेंड होता है, यहाँ पे डिवाइजर होता है, यहाँ कुछ जो मिलता है उसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं, और लास्ट में जो बचता है वो क्या है, रिमाइंडर। तो डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों ने जो पढ़ी है वो क्या होती है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स के बारे में तो देखिए चीज़ें सेम वैसी ही यहाँ पे भी। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px है, इसको आपने किसी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया, सपोज ये qx टाइम डिवाइड हुआ और रिमाइंडर बचा आपके पास rx। रिमाइंडर क्या बचा, rx। तो आप यहाँ से डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिखोगे, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। सही, यहाँ भी स्मॉल लिख देता हूँ। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बट पॉलिनोमियल्स में कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है कि जैसे अगर मैं बात करूँ डिग्री के बारे में, तो डिग्री ऑफ px जो है, मतलब जब आप किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो जिस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हो उसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री के या तो इक्वल होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ x² + 3 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल होगा ना उसकी डिग्री या तो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, 2 से कम नहीं चलेगी। अगर मान लो यहाँ x+1 होता तो हम इसको डिवाइड नहीं करते। क्यों डिवाइड नहीं करते, क्योंकि अगर आप डिवाइड करते फिर यहाँ पॉलिनोमियल नहीं मिलता आपको, यहाँ 1/x आ जाता। तो डिग्री ऑफ px जो है ना वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए किसके, डिग्री ऑफ gx के। अब सेम इसी पॉइंट को अगर मैं यहाँ से देखूँ तो डिग्री ऑफ rx जो है ना वो डिग्री ऑफ gx से हमेशा कम होती है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो इसकी डिग्री इसके बराबर आ जाती तो फिर हम इसको फिर से डिवाइड कर देते, फिर ये रिमाइंडर नहीं होता, ये फिर डिवाइड हो जाता। तो रिमाइंडर जो है उसकी डिग्री ऑफ rx ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ gx। ठीक है, उसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ px बराबर डिग्री ऑफ gx प्लस डिग्री ऑफ qx। मान लो अगर यहाँ पे x³ था, यहाँ पे x था, तो यहाँ कितना आएगा, x² आएगा। मतलब अगर इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसकी डिग्री पक्का क्या होगी, 2 होगी। तो इन दोनों की डिग्री का सम इसकी डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। इस पर बेसिकली 3-4 वेराइटी के क्वेश्चंस दिखते हैं अपने को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड
पी एक्स बराबर एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बाई एंड फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। सही है। तो क्वेश्चन क्या है कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो और बताओ रिमाइंडर क्या होगा, क्वोशिएंट क्या होगा। तो बेसिकली इसमें अपने को कुछ नहीं करना, जो हमने प्रीवियस क्लासेज में सीखा है डिवीजन वही करना है। x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसको डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से। सही है। अब देखिए जब भी आपको डिवीजन करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है उसको हाईएस्ट डिग्री की टर्म से डिवाइड करते हैं। हमेशा यही करते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है उसको हाईएस्ट डिग्री की टर्म से डिवाइड करो। एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर 2 से करो तो कितने टाइम डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर टाइम। अब जो आया यहाँ पे उससे तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, आफ्टर देन सब्ट्रैक्शन। देखो एक्स स्क्वायर से तीनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा आपको, एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर। तो मैं एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, माइनस 2x स्क्वायर और एक्स पावर 3 साइड में लिख देता हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे। अब एक्स क्यूब वाली टर्म में सबसे पहले लिखता हूँ माइनस एक्स क्यूब, यहाँ से कितना बनेगा प्लस का 5x स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा माइनस 5x प्लस 2। अब इसको फिर डिवाइड करोगे तो माइनस एक्स टाइम, तो माइनस एक्स क्यूब, फिर इसको इससे करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो प्लस का 2x, फिर से वही सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज। तो ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ कितना मिलेगा आपको, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। सही। फिर डिवाइड कर दें तो ये हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म इससे प्लस 6 टाइम, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस 6 माइनस 7 कितना हो गया, माइनस 13x, ये प्लस हो गया कितना आ जाएगा 14। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं यहाँ पे कि रिमाइंडर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, तो देखिए क्वोशिएंट तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 और रिमाइंडर कितना जाएगा, माइनस 13x प्लस 14। सही है। तो इस टाइप से डिवीजन वाले क्वेश्चन इस पे बनते हैं। नेक्स्ट अगर इस पे और आगे बात करें तो देखिए, अगर मान लीजिए मेरे से पूछा जाए कि इसमें से क्या माइनस किया जाए कि ये इससे डिविजिबल हो जाए, मान लीजिए मेरे से पूछा जाए कि इसमें से क्या माइनस किया जाए कि इससे डिवाइड हो जाए, तो बेसिकली मैं क्या करूं कि ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना इसी को माइनस कर दूं, क्योंकि अगर रिमाइंडर को मैंने माइनस कर दिया तो ये रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। सही बात है। अगर मेरे से पूछा जाए कि इसमें से क्या माइनस किया जाए कि इससे डिविजिबल हो जाए, या मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मेरे से पूछा जाए कि 14 में से क्या माइनस किया जाए कि 5 से डिविजिबल हो जाए, तो आप क्या करो, 14 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचा 4, और बोल दो कि सिर्फ 4 को माइनस कर दो। जैसे आप 4 को माइनस करोगे तो 14 में से 4 माइनस हो तो 10 बचेगा और 10 बचते ही डिविजिबल हो जाएगा। या मैं सिंपली सीधी लैंग्वेज में बोलूँ कि अगर आप रिमाइंडर को माइनस कर दोगे तो बचेगा ही नहीं बेचारा, और बचेगा ही नहीं, इसका मतलब उससे डिविजिबल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या ऐड किया जाए, तो जैसे मैंने बोला कि 14 में से 4 माइनस कर दो। अब मेरे से पूछा जाता कि क्या ऐड किया जाए, क्या ऐड किया जाए, तो मैं ऐसा भी बोल सकता था क्या, -4 ऐड कर दो, क्योंकि 4 माइनस करना या -4 ऐड करना दोनों चीज़ें क्या है, सेम ही है। तो सेम वही पैटर्न यहाँ पे, अगर मेरे से पूछा जाए कि क्या माइनस किया जाए तो आंसर क्या होगा, रिमाइंडर। अगर मेरे से पूछा जाए क्या ऐड किया जाए तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई रिमाइंडर का साइन चेंज करो और ऐड कर दो। सही है। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। What must be subtracted from, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है एडेड टू, दोनों एक ही साथ देख लेते हैं ना, क्या माइनस किया जाए या फिर क्या ऐड किया जाए। What must be subtracted from
एक्स पावर 4 या एक्स पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 so that result is exactly divisible by x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसमें से क्या माइनस किया जाए या फिर इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये जो है वो इससे डिविजिबल हो जाए। तो तरीका क्या होगा हमारा, यहाँ पे जस्ट डिवीजन कर दो, डिवाइड कर दें इससे। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो देखो इसको इससे डिवाइड करते हैं, x टाइम डिवाइड हुआ, x से मल्टीप्लाई करो पूरे को, ये आ जाएगा, फिर से डिवाइड हो जाएगा -1 टाइम। तो जब आप इसको -1 टाइम डिवाइड करोगे तो -x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कितना बचा यहाँ पे 2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो +2, आपसे बोला जाए क्या ऐड किया जाए तो आंसर -2। तो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन आंसर इज रिमाइंडर एंड इन केस ऑफ एडिशन आंसर इज -r। सही। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर x माइनस 2 इंटू ax स्क्वायर माइनस bx माइनस 1। और आपको बोला गया है फाइंड a एंड b, ए और बी फाइंड कीजिए। तो देखो इसको क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है कि आप अगर इस x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दें तो जो बचेगा वो इसके बराबर होगा। अगर इसको इससे डिवाइड कर दें तो जो क्वेश्चन आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए, और जब वो इसके बराबर हो जाएगा तो कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। सही है। तो एक तरीका तो क्या बनता है कि आप है ना सिंपली इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर दो तो 2x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x सही है। अब आगे डिवाइड हो जाएगा और 1 टाइम -1, तो यहाँ से जाएगा -x प्लस 2 कैंसिल। तो आपके पास जो क्वेश्चन आया वो कितना था, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस 1 के। तो अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ से a की वैल्यू क्या नहीं चाहिए 2 एंड b की वैल्यू क्या नहीं चाहिए 1। एक तरीका तो इसका ये बनता है। दूसरा ये भी कर सकते हैं आप लोग कि सीधे x माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप क्या करो 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर x माइनस 2 इंटू ax स्क्वायर माइनस bx माइनस 1। अब क्या करो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता है ax³ माइनस bx स्क्वायर माइनस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2, ax³ x स्क्वायर कॉमन ले लो तो माइनस b माइनस 2a, x कॉमन ले लो तो -1 प्लस 2b। आप क्या करो कि ये दोनों पॉलिनोमियल सेम है तो कोफिशिएंट को कंपेयर करो। जब कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो x³ का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे 2 है, तो a की वैल्यू क्या गई 2। x स्क्वायर का कोफिशिएंट -5 है, यहाँ -b माइनस 2a है,
तो ये -5 के बराबर हो जाएगा। ए की वैल्यू 2 डाल दो इसमें, तो -b -4 बराबर -5, तो -b बराबर -1 एंड b इक्वल्स टू 1। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी ये वो भी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if x equals to √2 is a 0 of px बराबर 6x³ प्लस √2x² माइनस 10x माइनस 4√2, then find अदर 2 zeros। देखिए आपको बोला गया है कि x इक्वल्स टू √2 इसका एक जीरो है, तो बाकी के 2 जीरो फाइंड कीजिए। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखिए आपको पता है कि x इक्वल्स टू √2 एक जीरो है px का, तो आप ये बोल सकते हो कि x माइनस √2 क्या होगा, एक फैक्टर हो जाएगा। अब आपको अगर किसी भी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर पता है, बाकी के फैक्टर निकालने हैं, तो क्या उससे डिवाइड कर दें क्या? जैसे मान लीजिए मुझे पता है 15 कितना होता है, 3 × 5। अगर मैं बोलूँ कि मुझे केवल 3 पता है और नेक्स्ट फैक्टर चाहिए दूसरा, तो मैं क्या करूँ, इससे डिवाइड कर दूँ तो ये मिल जाएगा मुझे। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। अगर मैं x माइनस √2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूँ तो मुझे रिमेनिंग फैक्टर्स मिल जाएंगे। सही है, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। जब इसको डिवाइड करूँगा तो 6x² टाइम 6x³ माइनस 6√2x² कितना जाएगा यहाँ से, 7√2x² माइनस 10x माइनस 4√2। फिर डिवाइड करो 7√2 टाइम 7√2x टाइम, तो 7√2x², इसको इससे करोगे तो कितना जाएगा, ये 14। फिर माइनस कर दो तो यहाँ आ जाएगा 4x और माइनस 4√2। फिर 4 टाइम डिवाइड कर दो तो 4x माइनस 4√2। सही बात है। तो यहाँ से आपको इसका रिमेनिंग फैक्टर मिल जाएगा क्या, क्या होगा वो 6x² प्लस 7√2x प्लस 4। अब आपको अगर बाकी के 2 जीरो चाहिए तो इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। अच्छा फैक्टराइजेशन करना है तो स्प्लिट किसको करना पड़ेगा, 7√2 को, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 24। तो एक 4√2 और एक 3√2, क्योंकि इन दोनों का सम 7√2 होता है, दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 24। यहाँ से कॉमन ले लो 2√2x नहीं आएगा क्योंकि 2 ही कॉमन आएगा, यहाँ से 2x कॉमन ले लो तो यहाँ से कितना बचेगा 3x प्लस 2√2। ऐसे ही यहाँ से 2 कॉमन √2 कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या बचेगा 3x प्लस 2√2। तो ये बन गया 2x प्लस √2 एंड 3x प्लस 2√2। अब आपको जीरो चाहिए तो यहाँ से जीरो क्या मिल जाएगा -√2/2, और यहाँ से जीरो क्या मिल जाएगा -2√2/3। सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमें बोला गया है कि एक जीरो ये है, बाकी के जीरो फाइंड करो, तो हम एक फैक्टर निकाल के, 2 फैक्टर हैं मान लो, 2 फैक्टर हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के और उसको डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें रिमेनिंग फैक्टर मिल जाएगा। और एक बार अगर हमें रिमेनिंग फैक्टर मिल गया तो वहाँ से रिमेनिंग जीरोज़ भी आराम से मिल जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का।
if x equals to 1 and x equals to -2, are zeros of x power 4 minus 4x power 3 minus x square plus 16x minus 12, then find other two zeros. देन फाइंड अदर टू जीरोस। तो देखिए यहाँ पे आपको दो जीरो पता है, एक -1 एक 1 और एक -2। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि x -1 एंड x + 2 आर फैक्टर्स ऑफ px। ये px के फैक्टर होंगे। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूँ तो x² + x -2 ये भी क्या होगा, उस px का फैक्टर होगा क्या? दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे डिवाइड करेगा और जो क्वोशिएंट मिलेगा वो इसके रिमेनिंग फैक्टर दे देगा आपको। तो x² + x -2 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर ये px का फैक्टर है तो इससे डिवाइड कर दें। x power 4 minus 4x3 minus x square x power 4 plus x power 3 minus 2x square। फिर से डिवाइड करें -5x टाइम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6x²। फिर डिवाइड कर दो +6 टाइम, 6x² और +6x - 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो क्या होगा, x² - 5x + 6। अगर इसका फैक्टराइजेशन करें तो हमें मिलता है यहाँ से x - 2 × x - 3। तो x - 2 और x - 3 इसके बाकी के दो फैक्टर हैं, और रिमेनिंग जीरो की अगर आपसे बात की जाए तो रिमेनिंग जीरोस क्या हो जाएंगे, 2 और 3। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया है फैक्टर थ्योरम एंड डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन, आइडेंटिटी एंड फैक्टराइजेशन वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।